Hey guys, welcome back to yet another video with the Fiat Linea T-Jet and आज आप मेरे हाथ में देख रहे हो एक और बॉक्स यहाँ पर। तो इसको भी यहाँ पे रखते हैं। इससे पहले आपको थोड़ी सी स्टोरी दूंगा मैं। ये आप देख रहे हो हेडलाइट दोनों साइड की। सो लीनिया के अंदर आपको पता है डबल बैरल का जो सेटअप है, इसमें लो बीम सेपरेट है और हाई बीम सेपरेट है। सो जो बड़ा सर्कल आप देख रहे हो जो कि आउटसाइड पे है, दैट इज फॉर द लो बीम एंड इट इज द H7। एंड जो दूसरा सर्कल आप देख रहे हो जो थोड़ा छोटा है, दैट इज फॉर द हाई बीम एंड इट इज द H1। सो आई वाज यूजिंग अ ड्यूल कलर्ड हाई बीम इन दिस पर्टिकुलर कार। सो 1.5 साल बहुत अच्छी चली है, मजा आता था उसके साथ, बट एक साइड में प्रॉब्लम आ गया उसके। तो फिर I've reverted back to the stock halogens and stock halogens are the 55 watts each side पे and they're decent, no doubt about that, they're decent, but जब आपको थोड़ी सी आदत लग जाती है ना कि हाँ थोड़ा सा बेटर हो सकता है, so that's the issue। so ज़्यादा मैंने पैसे नहीं खर्चे हैं, बड़े कम पैसे खर्चे हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इस बारी मैं हालोजन सेटअप से ही हूँ। आपको मैं क्लोजअप दिखाऊंगा इस बारी बड़ा तगड़ा सा। चेक दिस आउट, ये आपको दिख रहा होगा बड़े ही जबरदस्त तरीके से। दिस इज द 12 वोल्ट 100 वॉट Xenon वाइट अल्ट्रा एंड द सेम दिस इज फॉर द H1। ये H1 बल्ब है, जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत क्लैरिटी के अंदर। तो ये वाले बल्ब मैंने ट्राई करने हैं बिकॉज उसका भी रीजन है। जो मैं लो बीम पे यूज कर रहा हूँ, मैं एक्सेलेट ब्रांड का ही बल्ब यूज कर रहा हूँ, बट आई एम यूजिंग अ गोल्डन कलर्ड वन देयर 100 वॉट्स, वो भी 100 वॉट्स ईच, दिस इज ऑल्सो 100 वॉट्स ईच। सो मैंने जानबूझ के इसमें येलो या फिर गोल्डन कलर ऑप्ट नहीं किया। गोल्डन कलर तो मिल भी नहीं रहा था 100 वॉट की रेंज में, 55 वॉट की रेंज में मिल रहा था, बट जो नॉर्मल का हैलोजन कलर होता है वो मैं यूज़ कर ही रहा हूँ। तो उसी में अपग्रेड करने का तो इतना तुक नहीं बन रहा था, क्योंकि हाई बीम का पर्पस अलग होता है, लो बीम का पर्पस अलग होता है। लो बीम जितनी डार्क रहेगी उतना आपके लिए फॉग के सिनेरियो में ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो फॉग लाइट होती हैं, लेकिन मोस्टली फॉग लाइट आजकल सारे वाइट पे शिफ्ट हो गए हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो मैं क्या ही बोलूँ किसी को। सो आपको मैं पहले जो स्टॉक 55 वॉट का हैलोजन H1 पे लगा हुआ है ना, पहले मैं उसका डेमो देता हूँ, देन वी विल ओपन दिस अप एंड पहले मैं आपको ये बल्ब और वो बल्ब साइड टू साइड दिखाता हूँ। ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं इसके अंदर। इसके अंदर Xenon वाइट गैस है, वो नॉर्मल है, तो यही मोटा मोटा डिफरेंस है। फिर इसको इंस्टॉल करते हैं एंड देखते हैं कि आउटपुट में कुछ डिफरेंस आता भी है कि नहीं। दैट इज द मेन थिंग। एंड क्या गाइस, एक चीज़ और है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो नॉर्मल कार्स में या Fiat में भी वैसे तो कर देना चाहिए। अब जब भी हाई पावर बल्ब यूज करो ना, लाइक दीज, हो सके तो रिले लगा देना, नहीं तो वायरिंग पे इफेक्ट आता है। वैसे तो इस पर्टिकुलर कार में क्या है कि हर एक लाइट के लिए एक फ्यूज सेपरेट है। मेरे नानो में नहीं है ऐसा, लेकिन इसके अंदर हर एक लाइट के लिए फ्यूज सेपरेट है। तो इसमें मैं फिर भी एक बार देख लूंगा। लेकिन जैसे मैंने लो बीम के लिए ना सिरामिक कनेक्टर्स लगाए थे, सिरामिक होल्डर्स लगाए थे, अभी इसके लिए मेरे पास नहीं है, बट आई विल बी स्विचिंग टू द सिरामिक कनेक्ट होल्डर्स अगर मुझे स्लाइड में मजा आया तो। अगर लगा कि यार बहुत ही माइल्ड सा डिफरेंस है विद कंपैरिजन टू द 55 वॉट, देन कोई पॉइंट नहीं है, आई विल बी रिवर्टिंग बैक टू दैट वन ओनली। एंड बाद में कभी टाइम होगा तो वी विल बी स्विचिंग टू अ हाई पावर एलईडी। सो आप पहले शॉट देख के आओ, फिर इसको इंस्टॉल करो। ऑलराइट गाइस, तो मैं आ गया हूँ एक ग्राउंड के अंदर। बिल्कुल भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास लाइट नहीं है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। सो अभी मैं आपको मैं ज़रा ये बड़ी विंडो ओपन कर लेता हूँ एंड अभी आप नोटिस करो, एक बार बाहर से भी देखो दिस। सो currently I'm gonna directly use the high beam, not gonna introduce the low beam, जिससे कि you know lighting आपको अलग से रहे। so यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी आउटपुट। here we go, so this is the low beam, जो not the low beam, this is the high beam and इतनी कुछ खास नहीं चल रही, जैसा कि आप देख ही रहे हो। यहाँ से भी आप नोटिस करो, बिल्कुल ड्राइवर व्यू, दिस इज द ड्राइवर्स व्यू एंड हाई कम है ये, लेकिन सामने का ग्रो हो रहा है एरिया, ऐसी बात नहीं है। एंड ये है अपना लो बीम का एरिया। एंड यहाँ पे डॉग काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, जो कि पहले नहीं दिख रहा था। अब मैं हाई बीम चला रहा हूँ, दिस इज द हाई बीम। डॉग और ज़्यादा ब्राइट हो गया। लो बीम ऑफ करते हैं एंड दिस इज़ द हाई बीम। एंड डायरेक्टली मैं आपको ना एक बारी वहाँ दिखाता हूँ। थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है, तो जानबूझ के मैं इस पर्टिकुलर माहौल पे आया हूँ, जिससे कि ना एक बारिशों में कैसी लाइट है वो पता चल जाती है। तो सामने एक वॉल आ रही है, ये वॉल। अब आप देखना इस पर कैसा जाता है आउटपुट डायरेक्ट हाई बीम का। हाँ, अब पता चला ना भैया। सो गाइस, दिस इज द 55 वॉट के हैलोजेंस H1, राइट, एंड दिस इज द लो बीम, राइट। कट ऑफ लाइन आप देख ही रहे हो, दिस इज हाई बीम एडेड। तो दोनों को मिला के काफ़ी अच्छा लाइटिंग आउटपुट हो जाता है। सो मुझे ऐसा अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर मैं ये दोनों ऑन कर दी, नाउ इंट्रोड्यूस द फॉग्स, यहाँ पे आपको वाइट दिख रहा होगा, ये एरिया भी कवर हो गया, आगे वाला एरिया भी कवर हो गया। सो इट लुक्स प्रीटी डोप। सो अब इंस्टॉल करते हैं अपने, कौन सी लाइट है, एक्सेलाइट की जो 100 वॉट की
है अपनी हैलोजन्स, उसके पास चलते हैं। आपको आउटपुट का अंदाज़ा तो मिल ही गया है। Alright, time to remove the stock bulbs जो कि हैं यहीं पर। एंड ये खोला मैंने कवर, राइट, दिस इज द कवर। इसको रखते हैं यहाँ पे सेफली। एंड पिन्स होते हैं, मैं आपको पिन्स दिखाने की कोशिश करना तो चाहता हूँ, चलो दिखाई देता हूँ पहले आपको। देखिए आपने पिन्स, इसके अंदर दोनों साइड की पिन्स हैं, बस इसका प्लग पुल करना है सेंटर से, क्योंकि हैलोजन में जो H1 होता है वो जो नेगेटिव साइड होती है वो हेडलाइट के पास ही होती है। ऑलराइट गाइस, सो ये है स्टॉक H1 55 वाट हैलोजन एंड ये है, सॉरी अबाउट द शेक, एंड ये है अपना जो बल्ब मैं लगाने वाला हूँ। सो दोनों ऑलमोस्ट दिखने में एक जैसे ही हैं, कुछ ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, आप नोटिस करो। बट हाँ, डेफिनेटली लाइट आउटपुट में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो देखने को मिलेगा ना, वही देखना है बस, मेन बात वही है। पर डिफिकल्टी सही बट आई मैनेज टू यू नो इंस्टॉल दी बल्ब्स बोथ ऑफ देम इन, एंड होल्ड वाले मैंने यहाँ रखे हैं, इनको वापस से मैं अंदर डाल दूंगा। ऑलराइट, सो अभी लाइट कुछ इस तरह की आप देख सकते हो, इससे थोड़ी कमी है जितनी आपको दिख रही है, तो जो मैं आपको बिल्कुल 0-0 करके बताता हूँ। दिस इज इट प्रॉपरली, इतनी लाइट है अभी इस एरिया में, ठीक है। सो अभी मैं एक बारी यहाँ पे टेस्ट आउट कर लेते हैं, बाकी फील्ड में तो डेफिनेटली जाएंगे ही। हम देखते हैं कैसा आउटपुट रहता है, कितनी हीट जनरेट होती है, कितना कुछ है, क्या है, सारे हिसाब किताब, यू नो। So we'll be switching on only the high beam via dipper. So here we go in 3, 2, 1. लाइट तो काफी डिफरेंट कलर की लग रही है, मुझे लगा था इट्स गोना बी प्योर व्हाइट, बट इट इज डेफिनेटली नॉट प्योर व्हाइट। वेट, लेट मी टर्न। दिस इज द फुल लाइट, फुल हेडलाइट पावर जो कि आप देख रहे हो, एंड ओके, so it's definitely not pure white, definitely it's just not pure white। मैं आपको एक बार क्लोज अप पे दिखाना पसंद करूंगा, अभी एक्सपोजर को सेट करके जरा। हाँ, ये हुई ना बात, ये आपको प्रॉपर्ली गोल्डन कलर का दिख रहा होगा, एंड दिस इज डेफिनेटली ऑन अ कूलर साइड बट नॉट प्योर व्हाइट एट ऑल। दैट इज प्रिटी, कैसे बताऊँ अब मैं, अब इसको नोटिस करो आप, दिस इज द गोल्ड एंड दिस, ये डायरेक्ट आ रही है ना लाइट, सो इसलिए ऐसा लग रहा है। तो ये वाली जाती है नीचे, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो आपको थोड़ा सा स्पॉट दिखेगा, राइट। जो भी कहो, बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट लग रहा है। एंड ये प्रॉपर गोल्डन, दिस इज वेरी डिफरेंट इन द शेड। रोड पे जबरदस्त मजा आएगा, बट बाकी रोड पे ही मजा आएगा। तो काम करते हैं, चलते हैं रोड पे। ऑलराइट गाइस, तो कल और आज में यहाँ पे कुछ शेड्स ऐड हो गए हैं, सो दैट विल डेफिनेटली गोना हेल्प। थोड़ी सी लाइट भी ऐसा लग रहा है ज़्यादा हो गई है, पता नहीं कहाँ से, लेकिन उतनी ही है और होनी तो उतनी चाहिए। सो चेक दिस आउट। ओके, नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जब मैंने बॉल पे किया था तब आपको डायरेक्टली पता चलेगा। सो अभी मैं ये बंद किया, सारी लाइट्स ऑफ हैं इस टाइम पे। नाउ दिस इज द हाई बीम, एंड मेरी लेफ्ट साइड की बीम शायद आपको पता नहीं है, उसमें थोड़ा सा लाइट का जो रिफ्लेक्टर है वहीं पे मतलब एडजस्ट नहीं होता वो प्रॉपरली। उसके बावजूद इट इज वेरी रीजनेबल यार, वेरी रीजनेबल। ये देखो, बिल्कुल डिफरेंस नोटिसेबल है। एंड दिस इज माय लो बीम, बंद करो, हाई बीम, लो बीम, लो प्लस हाई। तो अभी जगह चेंज कर रहा हूँ मैं, सामने वॉल पे आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको एक प्रॉपर इम्पैक्ट पता चलेगा। देयर वी गो, वॉल के पास आ गए, गाड़ी सीधी। एंड नाउ चेक दिस, दिस इज द लाइट वी हैव फ्रॉम दिस 100 watt हैलोजन्स। बट ये मुझे लगा था थोड़ी और ज़्यादा वाइट होगी, बट इट इज़ नॉट दैट वाइट। लो बीम, लो एंड हाई। थोड़ा और पास से आपको दिखाता हूँ जिससे कि कट ऑफ लाइन थोड़ी और बेटर दिखेगी। अब हैलोजन्स हैं और हैलोजन्स में भी अगर कट ऑफ लाइन ना हो तो फिर पॉइंट नहीं है ना। देख रहे हो आप, प्रॉपरली कट ऑफ लाइन नहीं है, आप नोटिस कर रहे हो, क्योंकि जो मेरी लेफ्ट साइड का रिफ्लेक्टर है दैट कैन नॉट बी प्रॉपरली एडजस्टेड, क्योंकि उसमें कुछ डैमेज है, तो वो
जैसे हम एडजस्ट करने जाते हैं ना वो टक होकर वापस रीसेट हो जाता है। तो उससे आप नोटिस करो ये ऊपर है थोड़ा सा एंड ये नीचे है, मुझे इतना ही चाहिए। अगर ये वाली लाइट भी मेरी इतनी नीचे हो जाए, इसके बराबर में आ जाए तो परफेक्ट हो जाएगी। सो अभी मैं ऑन कर रहा हूँ हाई बीम। सो दिस इज द हाई बीम। अब बीच में आप स्पॉट देखो, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दैट इट इज एक्चुअली डूइंग सम ओवर पावरिंग, राइट। आपको मैं एक बारी नॉर्मल दिखाता हूँ, ये देखो ये स्पॉट्स अगर थोड़े से और बेटर हो जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड की है ना यार, ये थोड़ी सी और नीचे करनी है तो भैया अल्टीमेट मज़ा आ जाएगा। क्योंकि आप इससे आप नोटिस कर ही रहे हो ये ऊपर जा रहा है, ये थोड़ा नीचे है। सो जब हम गाड़ी हाईवे पे चला रहे होते हैं ना तब इतना प्रॉब्लम नहीं लगता, क्योंकि इस साइड की लाइटिंग अच्छी हो जाती है और भी ज़्यादा। एंड अभी कुछ ऐसा है तो थोड़ा सा गाड़ी को इधर उधर मूव करता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। एक से जाओ आप लाइट, एंड यहाँ पे पीछे काफ़ी ज़्यादा लाइट आने वाली है। एक वो चीज़ है, यहाँ से दूसरी साइड चलते हैं ग्राउंड के, इस साइड। अब आप देखो कि सामने जो लाइट्स है ना यार, उससे ना कैमरा की जान निकल रही है। यहाँ पे आपको ज़्यादा पता चलेगा ये पर्टिकुलर साइड। अब मैं हाई बीम ऑफ कर रहा हूँ। रीजनेबल है, बट जितना ड्रास्टिक एक इम्प्रूवमेंट मैं चाह रहा था उतना ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली नहीं है। बट हाँ, अभी थोड़ा और टेस्ट आउट करते हैं इसे, देन आपको एग्जैक्ट मैं थ्योरी दे सकता हूँ कि ये क्या चीज़ है। बट ओवरऑल इतनी ज़्यादा लाइट है जैसे बाहर रोड पे अभी ग्राउंड पे, उसके बावजूद लाइट इज़ क्लियरली विजिबल, वेरी इजीली विजिबल। सो वो चीज़ है यहाँ पर। अब यहाँ से एक चीज़ देखते हैं, ये ऑफ किया तो अभी यहाँ पे गाड़ी को चलने देते हैं। ये वाला बड़ी लाइट हटे ज़रा, स्टार्ट एक ग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। सब यहाँ पे ये है हाई बीम, कुछ इस तरह की लाइट है ये। Alright, so first of all, do not mind these spikes and ये सब जो भी रखा हुआ है यहाँ पे, इसका एक अपना रीजन है एंड वो रीजन आपको काफी ज्यादा अच्छी तरह से पता है। We'll be getting a newer mat soon, तो इन सब बातों को असाइड करते हैं। यहाँ पे थोड़ा शोर हमेशा ही ज्यादा रहता है। तो अब बात करते हैं वर्डिक्ट की फॉर दीज न्यू हैलोजेंस, राइट, न्यू हैलोजेंस एक्सेलाइट 100 वाट Xenon White Ultra। बट जितना मैं वाइट एक्सपेक्ट कर रहा था ना, ये उतना वाइट नहीं है, ठीक है, लेकिन कलर अच्छा है। अब एक्चुअली क्या एक और सीन ये भी है ना कि जो लो बीम पे मैं यूज कर रहा हूँ हैलोजेंस, दोज आर एक्चुअली ओवर येलोइश गोल्डन, यू कैन कॉल दैट। तो उसके सामने थोड़ा सा और ज्यादा वाइट लगना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं लाइट की आउटपुट की बात करूँ, ओवरऑल आउटपुट इज वेरी नाइस, डेफिनेटली हायर देन द स्टॉक 55 वाट हैलोजेंस। बट जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, जैसे कि जो अपने स्टॉक ये वाले लो बीम वाले हैलोजेंस में मैंने अपग्रेड किया था स्टॉक वर्सेस दीज, तो उसमें एक ड्रास्टिक चेंज मुझे दिखाई दिया था। इसमें ना मुझे उतना ड्रास्टिक चेंज इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं दिखाई दिया। बट हो सकता है हाईवेज पे या कहीं पे ज्यादा जहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है या डार्क एरियाज है वहां पे ज्यादा पता चले, क्योंकि जो नीचे ग्लो बनता है ना, दैट ग्लो इज एक्चुअली वेरी नाइस। सो ये है। एंड प्राइस टू परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो मुझे अराउंड 350 रुपीज प्लस थोड़ा बहुत जो बूट मूव पे प्लेटफॉर्म फी होता है, डिलीवरी चार्ज नहीं था लेकिन प्लेटफॉर्म फी थी शायद 25-30 रुपए, 380 रुपीज का मान लेता है, 380 रुपीज का पेयर, विच इज एक्चुअली वेरी नाइस। क्योंकि अच्छी एलईडी अगर हम लेने जाते हैं तो 3000 रुपए से नीचे नहीं आती। तो फॉर दैट काइंड ऑफ मनी इट इज डिसेंट, बट हाँ इट इज पावर हंग्री। सो अगर आप रिले सिस्टम जो वायरिंग किट होती है वही लगा के यूज करो ज्यादा अच्छा है। एंड जो सेरामिक कनेक्टर्स होते हैं तभी आपका रिस्पॉन्स एकदम परफेक्ट रहने वाला। तो अभी मैं इसे थोड़ा और यूज करूंगा, हाईवे वगैरह पे एक बार और यूज कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको एक फाइनल वर्डिक्ट दूंगा कि हाँ कि आपको यही करना चाहिए, या थोड़ा सा और रुक के थोड़ा सा पैसे कलेक्ट करके शिफ्ट टू डायरेक्ट बेटर एलईडीज। क्योंकि हैलोजेंस फिर हैलोजेंस एट द एंड ऑफ द डे, इससे ऊपर जाने का तो कोई मतलब नहीं है। वो तो आपकी मतलब इतनी ज्यादा हीट होती है, जो 130 वॉट होता है, दैट इज जस्ट वे टू मच हीट, वो जान निकाल के रख देगा। सो यही था गाइस मेरा आज का वीडियो आप सबके लिए। एंड अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो उसके लिए मिलते हैं, सायोनारा। एंड आपको पता है ना, यू गाइस नो द ड्रिल, राइट? प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, चाओ।